Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. आज इस वीडियो में आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने 6 नंबर का साइज़ बनाया है। ये सोल है इसका, और ये जो ब्रेड बनाई है इधर से ये स्टार्ट होगा। ये बनाऊंगी पहले मैं दोनों तरफ से, ये देखिए। इसके बाद ये वाला पैटर्न बनता है। इसको मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। थोड़ी मोटी ऊन है ये, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी ब्रेड बनाने के लिए मैंने इसके लिए 19 फंदे लिए हैं। यहाँ से स्टार्ट किया है और इसको मैं ऐसे बनाऊंगी। टोटल ये 22 बार इसको ट्विस्ट करना है। तो देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। ये देखिए, मैंने 19 फंदे डाले हुए हैं इसमें। सबसे पहले मैं 3 फंदे उल्टे बुनती हूँ। फिर 6 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा, और फिर इसके बाद फिर 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और ये 6। इसके बाद ये लास्ट के 3 फंदे हैं, हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब लेफ़्ट साइड से हम जैसा पैटर्न है वैसे ही बनाएंगे। जैसे कि हमने इधर उल्टे बनाए थे तो इधर सीधा आ जाएगा, तो 3 सीधे बनाएंगे। पहला फंदा बगैर बुना उतार लेती हूँ। ये 3 मैंने सीधे बुन लिए। अब ये 6 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। फिर एक बीच का जो हमने उल्टा बुना था, यहाँ रॉन्ग साइड से सीधा हो जाएगा, तो इससे सीधा बुन लेते हैं। फिर उसके बाद 6 फंदे फिर उल्टे। छः सीधे बुनने के बाद लास्ट के जो 3 थे इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये रो हो गई कंप्लीट। अब फिर इसके बाद हम राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे फिर इसी तरह बुनेंगे हम 3 उल्टे, 6 सीधे, बीच का 1 उल्टा, फिर 6 सीधे, और लास्ट के 3 उल्टे। देखिए, ये रो से 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके बाद रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसके बाद ट्विस्ट करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने 4 रो बना के अब ट्विस्ट करना है। ये देखिए, 3 फंदे तो उल्टे बुन लेती हूँ जैसे बुनती आ रही हूँ। उसके बाद पहले 6 फंदे हैं, तो इनमें से एक पॉइंटेड नीडल ले ली है। जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप बनाओ। तो ये इस तरीके से मैं इसको 3 फंदे इस नीडल पे लेके और इसे पीछे कर देती हूँ, और फिर जो बैक वाले 3 फंदे हैं उन्हें सीधा बुन लेती हूँ। 1, 2 और ये 3। इसके बाद फिर इन तीनों फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये हो गया साइड का। अब बीच वाला फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर इन 6 फंदों को इसी तरह ट्विस्ट करना है। तो पहले फंदे ये 3 उतार के
इसे मैं पीछे ले लेती हूँ और पिछले फंदों को पहले मैं सीधा बुन लेती हूँ। 1 2 और ये 3। फिर उसके बाद जो फंदे इस सिलाई में लिए थे उन्हें भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। 1 2 ये 3। अब ये 2 6 फंदे इस तरफ के 6 फंदे उस तरफ, दोनों तरफ ट्विस्ट कर दिया हमने और उसको उल्टे फंदे को तीनों को उल्टा बुन लिया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद रॉन्ग साइड पे हम जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, जैसे फंदे आ रहे हैं उसी तरह से बुनेंगे। 3 सीधे, फिर 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6, एक फंदा सीधा और फिर 6 फंदे उल्टे, और ये 3 फंदे सीधे। ये देखिए, ये एक रो हो गई। अगले ट्विस्ट की जब हमें ट्विस्ट करना है तो एक रो हो गई। अब हमें हर छठी सिलाई पे इन्हें ट्विस्ट करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है पूरा। तो इस तरीके से एक ये रो बना ली है मैंने छठी सिलाई पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा पैटर्न। 3 उल्टे 6 सीधे, 1 उल्टा 6 सीधे 3 उल्टे। ये राइट साइड है। तो मैं इसकी रो पूरी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना लिया। अब ये 6th रो है मेरी, तो 6 रो पे फिर इसे ट्विस्ट करना है। देखिए इस तरीके से पहले 3 फंदे उल्टे, अब मैंने ये पॉइंटेड नीडल ली है, इसमें 3 फंदे मैं इस तरीके से उतार लूँगी आगे वाले और इन्हें ऐसे पीछे कर दूँगी और जो पीछे वाले फंदे इन्हें तीनों को सीधा बुन लूँगी। और फिर जो सिलाई पे जो मैंने 3 फंदे उतारे इन्हें भी मैं सीधा बुन लूँगी। 1 2 और ये 3। इसके बाद बीच वाला फंदा मैं उल्टा बुनूँगी और फिर इन 6 फंदों में से 3 फंदे इसी तरह इस सिलाई में लेते हुए इन्हें पीछे कर लूँगी और इन 3 फंदों को, पिछले 3 फंदों को ऐसे पहले बुन लूँगी इस तरीके से। उसके बाद ये उतारे गए फंदे जो सिलाई पे हैं इन्हें बुन लूँगी मैं सीधा। तो ये 6 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए 2 बार का हो गया ये। और जो लास्ट के 3 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन लूँगी। अब रॉन्ग साइड पे मैं जैसे बनाती आ रही हूँ कि 3 फंदे सीधे और पहले 6 फंदे उल्टे, एक बीच का सीधा, फिर 6 फंदे उल्टे, और बाकी लास्ट के 3 फंदे फिर सीधे। तो इस तरीके से ये फिर पैटर्न आगे बढ़ जाएगा इसका। ये देखिए 2 बार मैंने ये ट्विस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मुझे ये 22 बनानी है, 22 बनानी है टोटल। 2 हो गई, 20 और बनानी है। हर छठी सिलाई पर ये ट्विस्ट होगा। तो मैं आपको यह पूरा जितनी लंबाई रखनी है, आप अगर बड़ा साइज़ बनाना चाहती हैं तो इसकी जो हमने बनाई है ये वाले बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इसका 7 नंबर साइज़ बनाना है तो 25 रखनी पड़ेगी, और अगर और कम रखना है तो 20। 5 नंबर के लिए 20। तो मैं आपको ये बताती हूँ। इसका मैंने 22 बनाई है तो 22 बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने
इसकी इतनी जितनी लंबाई रखनी है उतने बना लिए हैं। ये टोटल 22 बार मैंने इसको ट्विस्ट किया है। यहाँ से काउंट किया है, यहाँ तक ये 22 है। इतना बनाने के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ कर ली हैं ऊपर। अब इसको मैं इन फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ। सारे फंदे मैंने बंद कर दिए, लास्ट का फंदा छोड़ दिया। इसको बंद नहीं करना। अब इसके बाद हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। वो हम जिस इधर ये फ्रंट साइड है तो ऐसे उठाना है, ये इधर से ऐसे ऐसे। इस तरीके से हमें ये फंदे उठाने हैं। तो एक ये किनारी सी अच्छी लगेगी बनती हुई। ये देखिए जिस तरीके से ये वाली बनी है, ये वाली। तो मैं सारे फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फंदे उठाने, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने सारे फंदे पूरे फंदे इस साइड के उठा लिए हैं और ये टोटल 70 फंदे हैं। अब 70 फंदों में से जो बीच का 12 फंदे रखेंगे हम, ये जो ये वाला पैटर्न बना है, इसके लिए हम स्टार्टिंग के 12 फंदे बुनेंगे पहले, और बाकी फंदे इधर कर देंगे और बाकी इधर, मतलब कि 12 बीच में और 29 इधर, 29 इधर फंदे रखेंगे। तो मैं आपको अभी ये बताती हूँ। बीच के 12 फंदों में ये पैटर्न शुरू करना है। तो मैं अभी इसका पार्टीशन कर लेती हूँ। अब ये देखिए 70 फंदों में से मैंने 29 तो इस साइड के बुन लिए हैं। अब हमें बीच के 12 फंदों में पैटर्न डालना है और बाकी 29 छोड़ देने हैं। वो उसको मैं आगे बताऊंगी। पहले हम 12 फंदे बीच के बुनते हैं। तो इसमें पहले 2 सीधे और 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे और 2 उल्टे। इस तरीके से ये वाले कितने हो गए? 2 4 6 8 10, नहीं 2 सीधे, 1 2 3 5 6 12 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे कि एक फंदा इधर से ले लेंगे, इसमें बढ़ा देंगे, एक फंदा इधर से बढ़ा दें। तो मैं इस फंदे को सीधा बुन लेती हूँ। एक फंदा इस साइड से बढ़ गया। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में ये फंदा उल्टा बुना जाएगा और बाकी जो हमने ये उधर उल्टे बुने थे तो ये सीधे आ गए हैं। तो हमें ऐसे ही बुनना है, जैसे फंदे आ रहे हैं वैसे ही बुने जाएंगे ये। ये देखिए अब एक फंदा हम यहाँ से भी इधर ले लेते हैं।
इसे मैं सीधा बुन लूँगी। अब ये 14 फंदे हो गए हैं, तो हमें जब तक 18 नहीं हो जाता तब तक दोनों तरफ से एक एक लेना है। तो 14 फंदे हो गए। अब मैं फिर इसके राइट साइड पे जैसे वो फंदे आ रहे हैं वैसे बुनना है। जैसे 2 सीधे आ रहे हैं तो सीधे, और 2 उल्टे आ रहे हैं तो उल्टे। इस रो को भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हमने एक फंदा इधर से फिर ले लेना है, इधर से ये। अब 15 हो गए फंदे। फिर रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड पे फिर हम जैसे फंदे आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। अब इधर से भी एक फंदा ये वाला बढ़ा लेना है। तो ये 16 फंदे हो गए। देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड पे हैं। अब राइट साइड पे हम पैटर्न डालेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये उल्टे हैं तो इन्हें तो पहले उल्टा ही बुनेंगे दोनों फंदों को। फिर उसके बाद जब ये सीधे 2 फंदे आ जाते हैं तो हम इस तरीके से इन 2 फंदों के पीछे से ऐसे सिलाई डाल के हमें ये ऊन ऐसे निकालना है, लूज़ रखना है। ऐसे निकाला फंदा, फिर इन दोनों फंदों को इसी साइड इसी सिलाई पे ले लिया, और जो ये ऊपर से ये लूप था इसको ऐसे उतार दिया और ऐसे कस दिया। तो इस तरीके से, और जो हम उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा ही बुनना है। ये देखिए अब फिर ये 2 सीधे आ गए। इनके बीच में से दोनों फंदों के पिछली साइड से और सीधे उल्टे फंदों के आगे से ऐसे ही हमें लूज़ लूप लेना है, और फिर दोनों फंदों को इसी सिलाई पर उतार देना है, और इस लूप को इनके ऊपर से ऐसे उतार देना है और ऐसे थोड़ा कस लेना है। अब फिर उल्टे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर सीधे फंदों को इसी तरीके से उनके पीछे से ऐसे इस तरीके ऐसे इस लूप को लूज़ रखना है, और दोनों फंदों को उतारा और फिर इस लूप को इस ऊपर से उतार देते हैं और ऐसे कस देते हैं। फिर उसके बाद हमें फिर 2 फंदे जो हम उल्टे बुनेंगे। और अब ये 2 फंदे हैं तो इन्हें ऐसे जैसे कि बना ही रहे ऐसे ही बनाना। लूप निकाला लूज़ और फिर इनको ऐसे उतारा और इस लूप को इसके ऊपर से कर दिया, और एक फंदा हमें फिर इधर से बढ़ाना है। तो अभी 17 फंदे हो गए हैं। अब एक फंदा और इधर से लेना है। बस 18 फंदों का ही हमें आगे ये पैटर्न बनाना है। तो अब 17 फंदे हो चुके हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ। अब ये हम रॉन्ग साइड पे हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड पे पहला फंदा सीधा बुन लिया मैंने, और ये 2 जो एक साथ थे जिसमें हमने लूप डाल के इसे टाइट करा था, तो इन्हें दोनों को उल्टा बुनना है। 1 2, ये 2 सीधे आएंगे और ये 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। अब एक फंदा हम इधर से और ले लेते हैं। तो ये टोटल 18 फंदे हो चुके हैं बीच के। अब हमें इधर से फंदे बढ़ाने नहीं बल्कि 18 ही फंदों को लेके आगे चलना है। तो ये रॉन्ग साइड है। अब राइट साइड पे हम ये देखिए इसको पैटर्न को कैसे बनाते हैं।
इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ सीधा। इसको मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब ये जो है, ये 2 फंदे जो हमारे सीधे हैं, इनको ट्विस्ट करना है। तो देखिए कैसे, पहले आगे वाले फंदे को हम ऐसे लेते हैं, उतार के ये इसे अंदर ले लेते हैं इसे, और इसको आगे ले लेते हैं सीधे फंदे को, और फिर हम इसे सीधा बुन लेते हैं। जो हमने इधर उल्टा फंदा करा था उसे हम उल्टा ही बुनते हैं। अब इसी तरीके से इस फंदे को इधर लाना है और इस फंदे को इधर। तो इस तरीके देखिए, बैक साइड से मैं उल्टे फंदे को अंदर ले आऊँगी और इसको पीछे ऐसे, ये ट्विस्ट हो गया। अब मैं इसको उल्टा बुन लूँगी और इस फंदे को सीधा बुन लूँगी, ये। अब फिर इसी तरीके से इस फंदे को आगे लाना है और इसको इसके पीछे। तो देखिए ये वाला फंदा मैं इस टाइप उतार के इसे पीछे कर लेती हूँ और इस फंदे को सीधा बुन लेती हूँ पहले, और इस फंदे को उल्टा बुन लेती हूँ। अब इसी तरीके ये फंदा पीछे जाएगा और वो आगे जाएगा और वो आगे आएगा। देखिए इसको मैं पीछे ले लेती हूँ और इसको मैं उल्टा बुन के और इस फंदे को सीधा बुन लेती हूँ। इस तरीके से देखिए पैटर्न बनता जाएगा। अब फिर यही इस फंदे को मैंने पीछे लिया उल्टे को, इसको मैंने सीधा बुन लिया और इस जो इस सिलाई पे उतारा है फंदा, इसे उल्टा, ये हो गया। अब इसे भी ट्विस्ट करना है इस वाले को, तो इसको उल्टे फंदे को पहले मैं आगे ले आती हूँ और इस वाले फंदे को पीछे ले लेती हूँ। इस तरीके से ये उल्टा बुना जाएगा। बीच के 2 उल्टे हो जाते हैं, आसपास सीधा हो जाता है, ये सीधा। इसको उतार के मैं पीछे ले लेती हूँ और इस फंदे को मैं बुन लेती हूँ ऐसे, सीधा बुन लिया और इसे उल्टा बुन लिया जो मैंने उतारा है। देखिए इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, इसको उल्टा बुन के इसको फिर मैं सीधा बुन लेती हूँ इसको। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। इसी तरीके से आगे पैटर्न बना, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमारी राइट साइड है अभी, तो हम क्या करते हैं, इस फंदे को इसको उतार लेते हैं ऐसे। अब हमें दो उल्टे 2 सीधे पीछे बुनने, तो मैं इसको 2 का 1 कर देती हूँ। अब हमें यहाँ से बढ़ाने नहीं हैं, 18 ही फंदे रखने हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, बैक साइड से 2 उल्टे 2 सीधे बुने जाएंगे। अब ये देखिए एक फंदा है ना, अब हमें यहाँ बढ़ाने तो नहीं है, इस फंदे को इसके साथ मिला के ऐसे, सीधा है तो इस तरीके से 2 का 1 बन जाएगा, ऐसे करना है। अब हमें बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल बराबर 18 ही रखने हैं। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। देखिए राइट साइड पे फिर पैटर्न बनेगा। तो ये देखिए पहला फंदा मैं उल्टा बुन लेती हूँ, उसके बाद ये 2 फंदे हैं जैसे मैंने पहले बनाया था ऐसे, दोनों सीधे फंदों के बीच में से ऐसे, दोनों फंदों के सीधे फंदों के पीछे से इस तरीके नीडल को डालना है। तो देखिए इस तरीके से, और फिर एक लूज़ लूप लेना है
और फिर इन दोनों फंदों को इसी सिलाई पे ले उतारते हुए इस लूप को इनके ऊपर से उतार देना है और धागे को उनको खींच लेना है। उल्टे फंदे उल्टे बुने जाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को इसी तरीके से लूज़ लूप निकालते हुए इन दोनों फंदों को ऐसे चढ़ा लेना है इस पर और लूप को ऐसे उतार देना है और इसको कस देना है। उल्टे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब देखिए जहाँ सीधे फंदे आएंगे वहीं ये बनेगा, वो अपने आप ही फिर पैटर्न बदलता रहता है। अब ये देखिए एक रह गया है, तो हम इसको यहाँ से मिलाते हुए ऐसे 2 का 1 कर देते हैं। तो इस तरीके से बराबर 18 ही रहते हैं और इधर से भी अपना पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। और फिर रॉन्ग साइड से 2 उल्टे 2 सीधे ही बुने जाएंगे। ये 2 सीधे फिर 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, अब ये यहाँ 1 है। फिर इस सिलाई के फंदे से पहले फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। ये रॉन्ग साइड हो गई। अब राइट साइड पे फिर देखिए ये देखिए अब हम इस जो 2 सीधे थे इसको हम ट्विस्ट करेंगे। पहले फंदे को उतारते हुए इस फंदे को हमें बुन लेना है और फिर जो हमने उतारा है फंदा उसको उल्टा बुन लेना है। और फिर इस फंदे को हमें उतारना है और उस फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है और इस उतारे गए फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये बनता जाएगा पैटर्न। इसी तरीके से हमें फिर ये उतारना है फंदा और इस फंदे को बुन लेना है सीधा और उतारे गए फंदे को हमें उल्टा बुनना है। उसके बाद फिर हमें इस फंदे को उतारना है और पिछले फंदे को हमें उल्टा बुनना है और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बनता जाएगा आगे। ये अपने आप ही डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहती है और बनता जाता है। फिर इसके बाद फिर यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। और जितना बड़ा बनाना है आपको, मैंने इसमें इतना बड़ा रखा है 1 2 और ये तीसरा डिब्बी है। आप इसको बड़ा भी रख सकती हैं। अब इसको हटा के मैं उतार के अब इस वाले फंदे को उल्टा बुन लेती हूँ और इसको मैं सीधा बुनूंगी।
इस फंदे को उल्टा बुनूंगी और इस फंदे को सीधा। इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। देखिए इसको अब इस फंदे को मैं इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देती हूँ, तो ये 18 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए हो गई। रॉन्ग साइड पे वही 2 सीधे 2 उल्टे बुने जाएंगे। इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इतना बड़ा बना लिया। ये आगे के पंजे का जितना है ये इतना बड़ा बन गया है। अब इसके बाद ये पैटर्न मैं बनाना बंद कर दूँगी। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला ये बनेगा। ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बनेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इधर से ही इसे बनाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं राइट साइड पे हूँ। पूरे अब यहाँ से यहाँ तक ये बनना है और ये इतना बड़ा बनाना है। ये 1 2 3 4 5 रो हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। देखिए मैं फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए फिर मैं आपको ये 5 लाइनें जो हो जाएंगी इस तरीके से। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। 5 लाइनें बनानी है ये वाली, 1 2 3 4 5, इतना ऊंचाई इसकी हो जाए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये 5 लाइनें बना ली हैं। 1 2 3 4 5। अब मैं इनको बंद कर देती हूँ। ये इधर से इस साइड से काउंट करेंगे। हाँ ये राइट साइड है। 1 2 3 4 5 लाइनें बन चुकी हैं और 10 रो बनाई हैं। अब मैं इन सब फंदों को बंद कर देती हूँ। जैसे नॉर्मल हम बंद करते हैं वैसे ही इसको 2 का 1 2 का 1 ऐसे।
देखिए इस तरीके से मैं ये सारे फंदे बंद कर दूँगी। यहाँ तक फंदे बंद करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए लास्ट का ये फंदा है, ऐसे मैं बंद कर दिया। अब मैं इस फंदे को ऐसे ही रखूँगी और इस साइड के फंदे उठाऊँगी। इस साइड से उठा के फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक फंदे उठाने हैं मुझे। ये इसका सोल बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से फंदे उठाएंगे हम। छः फंदे यहाँ से उठा लिए। अब यहाँ से यहाँ तक 18 फंदे उठाने हैं। एक, दो, ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से पूरा इधर से इधर तक और इधर तक, इधर तक फंदे उठा के मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं ये सोल वाला पोर्शन बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये जो ऊपर के फंदे हैं ये हील के हैं, ये 24 फंदे हैं हील के। इन्हें अभी मैं यहाँ से भी 24 फंदे उठाऊंगी। तो अभी तो हमें भी इन दोनों का 24 फंदे हटा के जितने फंदे मैंने दोनों तरफ से उठाए हैं उसमें से 12 फंदों का मैं नीचे सोल बनाऊंगी और बाकी आधे इधर कर दूंगी, आधे इधर। तो मैंने टोटल जो सोल के लिए फंदे उठे हैं 62 फंदे उठे हैं। 62 में से 12 मैंने बीच के लिए सोल के लिए रख लिए हैं और 28 इधर रख लिए, 28 इधर, और ये 24 फंदे अलग गिने जाएंगे। ये 24 फंदे हील के हैं, ये अलग, तो इनको काउंट नहीं करना है। तो हमने 28 फंदे इधर रख लिए, 28 इधर रह जाएंगे। बाकी बीच के जो 12 फंदे हैं इन्हें मैं आप बताती हूँ आपको। ये सोल का सोल बनेगा इससे इस तरीके से। देखिए एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 12वां फंदा इस वाली सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए हमें 2 का 1 बनाना है इस तरीके से। और इन फंदों को ऐसे ही छोड़ देना। अब हमें सिलाई को टर्न करके रॉन्ग साइड बुननी है। रॉन्ग साइड भी मैं उल्टा ही बुनूंगी। बगल बुना उतारना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां फंदा फिर इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। इस तरीके से हमने सिलाई को टर्न किया, फिर उसी तरीके से उल्टे फंदे बुन लिए ये वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें फंदे को इस सिलाई से मिलाते हुए, सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। तो हमें ये फंदे जब तक घटाने हैं यहाँ तक, एडी के जो फंदे हैं उसको छोड़ के यहाँ तक ये फंदे सब घट जाएंगे सोल के लिए।
फिर बाद में एड़ी के फंदे घटेंगे। ये देखिए, अब इस फंदे को मैं इसके साथ मिलाते हुए ऐसे 2 का 1 बना देती हूँ। सिलाइयों को टर्न किया, इसी तरह ये आगे घटता जाएगा। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा, सोल बनता जाएगा। जब तक हमें दोनों तरफ से घटाने तब तक, जब तक कि हम एड़ी के फंदों के पास नहीं आ जाते। साथ मिलाती हूँ 2 का 1। आप इसमें 3 सिलाइयाँ भी यूज़ कर सकती हैं। ऐसे ये शेप बनती जाएगी। इस तरीके से इसका सोल का ये हमें यहाँ से यहाँ तक घटाना है। फिर इसके बाद ये एड़ी का पोर्शन बनेगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक घटा के, पूरा यहाँ से यहाँ तक घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे मैंने यहाँ से यहाँ तक सोल के फंदे घटा दिए हैं। अब इसके बाद ये हील का पोर्शन बनेगा इस तरीके से। ये देखिए, दोनों तरफ से मैं यहाँ से फंदे घटा देती हूँ और यहाँ तक ला के फंदे बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये सारे फंदे मैंने घटा लिए हैं। अब ये दोनों तरफ के फंदे रह गए 24-24, तो इन्हें मैं घटाती हूँ। ये देखिए, हील के भी मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे घटा लिए दोनों तरफ से। अब ये जो बचे हैं फंदे, सारे घटाने के बाद ये 12 फंदे बचे हैं, इन्हें मैं बंद कर देती हूँ और इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इन फंदों को बंद करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया पूरा।